आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए एक टॉपिक है नेचुरल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मात्र 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिनको प्रकृति में वस्तुएं गिनने के लिए हम यूज करते थे। जैसे मान लीजिए पेड़ है तो हम गिनती गिनते थे, तो कुछ पेड़ है तो सबसे पहले हम पहला पेड़ को गिनते तो एक से गिनती स्टार्ट करते, कभी भी हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पेड़ नहीं है तो हम सीधा सीधा कह देते कि वहां पे कोई भी पेड़ नहीं है। जैसे एक खेत में कुछ कबूतर है और वहां पे आप जाने के बाद में कोई धमाका करते हैं और सारे कबूतर उड़ जाते हैं। अब आपको कोई पूछे कि वहां पे कितने कबूतर है, आप कह देते कि सारे कबूतर उड़ गए, कुछ भी नहीं है। तो इस कारण से पहले जीरो का प्रयोग नहीं करते थे, कम से कम एक वस्तु होती तो वहां से गिनती गिनते और उसके बाद में वस्तुएं हमेशा पूरी पूरी संख्याओं में होती है, पॉइंट में भी नहीं होती है। इसका मतलब एक, उसके बाद में दो वस्तुएं, तीन वस्तुएं, और जितनी भी वस्तुएं होती थी उतनी हम गिन लेते थे। तो यहाँ पे वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और ये कहां से शुरू होती है? तो जैसे ही हम बोलते हैं पहली प्राकृत संख्या, तो पहली प्राकृत संख्या एक, दूसरी प्राकृत संख्या दो, तो हम जितना बोल रहे हैं उतनी ही प्राकृत संख्या हो रही है। जैसे कोई कहे कि मैं 5वीं में पढ़ता हूं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है कि इसकी किताब पे लिखा है कक्षा 5, तो बोला 5वीं, इसका मतलब लिखा हुआ है 5। कोई बोले मैं 9वीं क्लास में हूं, तो बोलेगा 9वीं और दिमाग में आएगा कक्षा 9। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या में हम जितना बोलते हैं उतनी ही वो संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं पहली संख्या 1, दूसरी प्राकृत संख्या 2, तीसरी 3, चौथी 4, तो ऐसे ही 9वीं प्राकृत संख्या 9। कोई पूछे 100वीं प्राकृत संख्या क्या है, तो आप कह सकते हैं 100, और कोई कहे nवीं प्राकृत संख्या क्या है, तो आप कह सकते हैं n। अब हमें पढ़ना है कि n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम जैसे शुरू की 3 प्राकृत संख्याएं ले लेते हैं, 1, 2 और 3, इनका जोड़ करके देखते हैं। तो आप जानते हैं कि इनको जोड़ के आपस में बताते हैं तो उत्तर 6 आएगा। अब इसके लिए कोई सूत्र होता है क्या? तो बिल्कुल होता है, n+1/2। देखो ये कैसे याद रखना है, आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि प्राकृत संख्या वाला एक सूत्र याद कर लो, उसके बाद में पूर्ण संख्या में, सम संख्या में, सब में हम यही सूत्र काम में लेने वाले हैं। तो n+1, बस एक सूत्र आपको याद रखना है। n का मतलब होता है कि कितनी प्राकृत संख्याएं लेनी है। तो आपको 3 प्राकृत संख्याएं लेनी है, तो आप n का मान 3 रखेंगे, उसके बाद में n+1, इसका मतलब n में 1 जोड़ना है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा और बट्टे में 2, 2 से 4 कटा, 2 बार 3 दूना 6, और वैसे भी आप जोड़ के देखेंगे तो 1+2+3 का जोड़ 6 आ रहा है। अब मान लीजिए कुछ संख्याएं दे रखी हो तब तो आप जोड़ के भी बता सकते हैं, लेकिन कोई आपको पूछ ले कि बताओ प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि सूत्र है n+1 और बट्टे में 2, n+1 और बट्टे में 2। तो आप सूत्र में मान रखेंगे n का मान 20, 20 + 1 हो जाएगा 21 और बट्टे 2, 2 से कटा 10 बार, 21 × 10 हो गया 210। आप झट से बता सकते हैं। अब मान लीजिए प्रथम का मतलब होता है शुरुआत से, इसका मतलब शुरुआत से अगर योग ज्ञात करना है तब तो ये सूत्र है, लेकिन वो आपसे शुरुआत से ना पूछ के बीच में से पूछ ले तो फिर सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? तो उसके लिए भी आपको सेम यही तरीका यूज करना है। अब तरीका कैसे यूज करना है वो देख लो बस। आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि बताओ 11 से 20 तक की, 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखो आपको शुरू से योग ज्ञात करना आता है, तो आप 1 से लेके 20 तक योग ज्ञात कर लेंगे, उसमें से घटा देंगे। कितना घटाएंगे? तो मैं देखो एक बार लिख देता हूं, 1, 2, 3, 4, ऐसे मैंने 9 भी लिखा, 10 भी लिखा, 11 भी लिखा और लास्ट में 20 भी लिखा। तो सबसे पहले मैंने 1 से 20 तक का जोड़ है वो ज्ञात कर लिया। अब मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए 11 से 20 तक, इसका मतलब मुझे यहां से लेके और यहां वाला चाहिए, बाकी मेरे लिए इतना है वो फालतू है, इसको नहीं जोड़ना है। तो मैं 1 से लेके और ये जो 10 तक का योग है इसको वापस घटा दूंगा, तो 1 से 10 तक का जो योग है इसको वापस माइनस करेंगे। अब 10 तक ही योग माइनस करना, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 11 से 20 तक आपको चाहिए, तो 11 से जस्ट पहले संख्या कौन सी है? 10 है, तो 10 तक को घटा दो। हम गलती क्या करते हैं, हम 11 तक घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 से 20 तक का योग का सूत्र हो जाएगा n+1/2। n का मान इस बार 20 रखना है, 20 + 1 हो गया 21/2 और माइनस 1 से 10 तक योग ज्ञात करेंगे, तो 10 तक कितनी संख्या होगी? 10, 10 + 1 हो गया 11 और बट्टे में 2। कैलकुलेशन करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा, 2 से कट गया 10 बार, ये हो गया 210 और माइनस ये कट गया 5 बार, और ये 10 + 1 11 × 5 हो गया 55। 210 में से 55 हटा दो। क्यों? क्योंकि 210 तो कहां से कहां तक का जोड़ है? 1 से लेके 20 तक का जोड़ है 210, उसमें से हमें 1 से लेके 10 तक का जोड़ है उसको वापस घटाना है। तो 1 से 10 तक का जोड़ है कितना? 55, ये घटा दो। उसके बाद में जो बचेगा वो 11 से लेके 20 तक का योग हो जाएगा। अगला सवाल है 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आपको 50 से 100 तक का योग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 1 से 100 तक योग ज्ञात कर लेंगे और उसमें से कितना घटाएंगे? तो ये विशेष ध्यान रखना, आपको घटाना है 1 से 49। 49 ही क्यों घटाया, 50 क्यों नहीं घटाया? तो 50 से 100 तक तो आपको चाहिए, तो 50 से पहले कौन आता है? 49 आता है, तो वहां तक का योग है उसको घटा देंगे। अब सूत्र में मान रखिए आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो अब हम सीखते हैं कि इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए शुरू वाली 10 प्राकृत संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे। तो सबसे पहले तो इनका वर्ग करना है, उसके बाद में जोड़ना है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे सबका वर्ग करना है और उसके बाद में इनको जोड़ के बताना है।
ऐसा जब सवाल आ जाए तो सूत्र याद करवाता हूं, बहुत आसान है। देखो कैसे, प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या था, बस ये एक याद कर लो, उसके बाद में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो सूत्र था n n प्लस 1/2। अब आपको वर्ग ज्ञात करना है, तो वर्ग में आपको पहले यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जहां n था वहां लिखेंगे 2n प्लस 1, और बट्टे में देखो कितना लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया भाई। n की जगह यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 प्लस 1 टोटल हो गया 3। तो ऊपर आपने 3 से गुणा कर दिया, तो नीचे 20 की एवज में 3 लिख देंगे। अब ये 2 गुणा 3 टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सूत्र बनेगा n n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 और बट्टे में 6। ये होता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का सूत्र। अब यहाँ पे 10 प्राकृत संख्या है, तो हम n की जगह लिखेंगे 10, फिर 10 प्लस 1, उसके बाद में n का दुगुना, तो 10 का दुगुना हो जाएगा 20 प्लस 1 और पूरे के बट्टे में 6। हम कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है 10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो वर्गों का योग ज्ञात करने का सूत्र है n n प्लस 1 2n प्लस 1 और बट्टे में 6। तो आप पहले 1 से 20 तक का योग ज्ञात करेंगे, तो 1 से 20 तक योग और उसमें से घटा देंगे आप 1 से कहां तक। अब आपको 10 से 20 तक रखना है, तो 10 से पहले कौन आता है, 9, तो 9 तक का योग है उसको घटा देंगे। तो हम सूत्र में मान रखेंगे यहाँ पे n का मान 20, तो ये होगा 20, 20 प्लस 1 होता है 21, फिर 20 का दुगुना 40 प्लस 1 होता है 41 और बट्टे में 6। इसको सरल कर लेंगे, उसमें से फिर घटाएंगे 1 से 9, तो n का मान रखेंगे 9, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, फिर 9 का दुगुना 18 प्लस 1 हो जाएगा 19 और बट्टे में 6। अब हम कैलकुलेशन करने के बाद में इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो, मतलब क्यूब का योग ज्ञात करो। तो पहले आपको प्राकृत संख्या है उनका क्यूब करना होगा और उसके बाद में उनको जोड़ के बताना होगा। तो 10 तक का क्यूब करेंगे और उसके बाद में जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए भी बहुत आसान सूत्र है। जो शुरू वाला सूत्र है, मतलब प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है, वही सूत्र आपको वापस यूज करना है, n n प्लस 1 और बट्टे में 2। और क्या करना है, तो इस पूरे सूत्र का होल स्क्वायर कर देना। अब ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र था उसी सूत्र को लिखना है और पूरे सूत्र का होल स्क्वायर कर दो, तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आ जाता है। अब यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे, 10, 10 प्लस 1 कितना होता है 11 और बट्टे में कितना है 2। इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, 2 से कट गया 5 बार, 11 और 5 गुना होकर कितना हो गया 55। 55 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, देखो 5 का स्क्वायर कर दो 25, और ये जो 5 है इसको एक ज्यादा से 6 से गुणा कर दो, तो 5 गुना 6 होता है 30, 6 पंजे 30, तो 3025 उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है कि बीच में से पूछ लिया जाए 15 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ लिया जाए, तो सबसे पहले हम 1 से लेके 25 तक जो घनों का योग वो ज्ञात करेंगे, घनों का योग, और उसमें से घटा देंगे 1 से लेके कहां तक। अब 15 से आपको 25 तक रखना है, तो 15 से पहले कौन आता है, 14 आता है, तो 14 तक जो योग है उसको घटा देंगे। तो हम 1 से 25 तक योग ज्ञात करेंगे, तो n का मान रखेंगे 25, 25 प्लस 1 हो जाएगा 26 और बट्टे में 2। पूरे सूत्र का करना है होल स्क्वायर, उसमें से घटाना 1 से 14 तक, तो n का मान रखेंगे 14, 14 प्लस 1 होता है 15 और बट्टे में 2, पूरे सूत्र का होल स्क्वायर। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ये कट गया 13 बार, 25 गुणा 13 जो आता है उसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद में उसमें से घटाएंगे 14, ये कट गया 7 बार, तो 15 गुणा 7 मतलब 7 गुणा 15, इसका जो होल स्क्वायर उसको घटाने पे उत्तर आ जाएगा।